चंद बरस कबल यहाँ पाकिस्तान से बुरी खबरें आ रही थीं। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए, इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्के हक में बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में भी जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। कराची के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन अपने आबाई इलाके सांगढ़ में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में मरहूम के अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब और शोबा सहाफ़त से जुड़े अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। इससे कबल ख़ावर हुसैन के भाई एजाज हुसैन की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और सीनियर मेडिकल अफसरान की निगरानी में दोबारा तफसीली पोस्टमार्टम किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दी जा सकती। नमूने ले लिए गए हैं, रिपोर्ट आएगी तो राय कायम की जा सकती है। कराची में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 22 अगस्त तक वक्फे के साथ जारी रहेगा। मानसून के इस सिस्टम के तहत कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज से पहर हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर में आज मौसम इंतहाई गर्म रहा। दर्जे हरारत तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, लेकिन समंदरी हवाएं बंद होने के बायस रियल फील 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद फिर सैलाबी सूरत हाल। सोआबी में बादल फटने से खौफनाक तबाही, कई घर डूब गए, कई अफराद रैले में बह गए। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए, 7 जख्मी हुए। बच्चों और खवातीन समेत कई लोगों ने छतों पर पनाह ली। टोपी में सैलाबी रैले में कई गाड़ियाँ बह गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह यूसुफ जई के मुताबिक गदून और दलोरी गाँव में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। क्लाउड बर्स्ट से पानी का बहाव बहुत तेज है। लेकिन एक जो हमारा विलेज है उस वहाँ पर जहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुद मैं मौजूद हूँ, मेरी सारी टीम रेस्क्यू, हमारे साथ पाक आर्मी के जवान, तमाम इक्विपमेंट में मौजूद है। लेकिन एक जो रास्ता है ये सिंगल रास्ता है और यहाँ से गाड़ियों को क्रॉस करना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। एबटाबाद में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोक़यानी, सड़कें झील में तब्दील, अवाम को मुश्किलात। नड़िया रोड पर मुसाफिर वैन रेले में फंस गई। रेस्क्यू टीम की फौरी कार्रवाई, गाड़ी से खवातीन को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। छांगा गलिया, यूबिया समेत मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मलका को हिसार मरी में बारिश के बाइस नदी नालों में तोग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया का सयाहों की सरगर्मियां महदूद करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग के बाइस सड़क बंद हो गई। दरियाए सतलुज फिर भिपर गया। पानी की सतह में मजीद इजाफा। कसूर के दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। वफाकी काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सरबराही सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। तमाम मुताल्लिक़ा वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जाएँ। वज़रा को मुतासरा इलाकों में फौरी पहुँच कर बहाली की निगरानी की हिदायत की गई। मुल्क भर में मानसून की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद नए स्पेल की पेशगोई। शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशें। सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सबात, मुल्तान, शुजाबाद, खुशाब, अहमदपुर, सियाल में बादलों की धुआंधार एरिंग। सड़कें तालाब बन गई। नौशहरा की तहसील पब्बी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जाँ बहक। इस्लामाबाद में फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को खतरा। मौसमी तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। चेयरमैन NDMA की मीडिया से बातचीत। इनाम हैदर मलिक का कहना था,
ग्लेशियर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासिर होंगे। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत मदद कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान 1% भी कार्बन इखराज नहीं करता। कार्बन इखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया तो हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के नारा गूंजने लगी। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। पाक फौज का बुनेर सवार शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मुतासिर में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। मुतासर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान में बारिश, सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। जामा अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, आले सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलिकत को ताज़ियती पैगामात भेजे गए। सऊदी शाह और वली अहद ने सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की जानिब से भरपूर इमदाद की पेशकश भी की। वादी नीलम के इलाके शंडदास के मुकाम पर सयाहों को ले जाने वाली पिजारो गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसे का शिकार जीप केल से ताउबट सयाहों को लेकर जा रही थी। बलोचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार। प्रोफेसर उस्मान काजी ने 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की सहूलतकारी की। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 32 खुदकुश बम्बार तैयार करने का भी एतराफ़। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलजिम उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान सुनाया। सरफराज वक्ती ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि 2000 लोग 25 करोड़ का मुल्क तोड़ दें। लोग कहते हैं बलोचिस्तान में 70 साल से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, बताएं ताकत का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? अक्सर इस लड़ाई को कि डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग, ये कहाँ से डिप्राइव्ड है? इमेजिन करें कि वालदा पेंशनर हैं, अभी तक पेंशन ले रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो सरकारी मुलाजमा थी। इनकी जो अहलियाँ हैं वो सरकारी मुलाजमा है। ख़ुद 18 ग्रेड में पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पे PhD की है। भाई जो है वो रेकोटिक में मुलाजिम है। इसका मतलब है कि ये तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसाक़ डार ने इक़्तिसादी इस्लाहात के अज़्म को उजागर किया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बरतानिया के मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार।